कई वर्ष पहले विद्यानगर नामक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे जो एक ही समय तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उन्होंने गया, काशी और प्रयाग जैसे विभिन्न पवित्र स्थानों का लंबा सफर किया और अंत में वे मथुरा वृंदावन आए। दोनों ब्राह्मणों ने इन सभी पवित्र स्थानों का दौरा किया। छोटे ब्राह्मण ने पूरी तीर्थ यात्रा में बुजुर्ग ब्राह्मण की अच्छे से सेवा की और यात्रा को आरामदायक बनाने की कोशिश की। दोनों ब्राह्मणों ने यमुना नदी के किनारे, काशी घाट और कालिया घाट जैसे स्थानों पर स्नान किया। फिर वे गोपाल के मंदिर पहुंचे। वे कुछ दिनों तक वहीं रहे। गोपाल जी की सुंदरता ने उनके दिलों को आकर्षित किया और उन्हें खुश कर दिया। एक दिन जब वे भगवान के सामने खड़े थे तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आपने इस तीर्थ यात्रा के दौरान मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है। आपकी सहायता के कारण मैं बिना थकान महसूस किए आराम से यात्रा करने में सक्षम हुआ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं खुशी से मेरी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर छोटा ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी चीजें कभी नहीं होती। आप एक धनी कुल के परिवार से हैं और सुशिक्षित हैं। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मेरे पास ना तो अच्छी शिक्षा है और ना ही धन। प्रिय महोदय, मैंने केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए आपकी सेवा की। ऐसा कहा जाता है कि जब हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन बूढ़ा ब्राह्मण सुनने को तैयार ही नहीं था। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, कृपया मुझ पर संदेह मत करो। मैं अपनी कन्या तुम्हें दान में दूंगा। मैं तुम्हें अपना वचन देता हूँ। छोटे ब्राह्मण ने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। आपकी पत्नी और बेटा है, आपके रिश्तेदार है, दोस्तों का एक बड़ा समूह है। आपको उन सभी से अनुमति लेनी होगी। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने अपना मन बना लिया था। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटी मेरी संपत्ति है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे किसी की परवाह नहीं, बस मेरी बात तुम स्वीकार कर लो। ठीक है, अगर आपने अपनी कन्या मुझे देने का निश्चय किया है तो भगवान गोपाल के सामने कहिए। बुजुर्ग ब्राह्मण ने गोपाल विग्रह के सामने अपनी बेटी को छोटे ब्राह्मण को दान में देने का गंभीर वादा किया। मेरे प्रिय प्रभु, आप साक्षी हैं। यदि बाद में अवसर हुआ तो मैं आपको गवाही देने के लिए बुलाऊंगा। इसके तुरंत बाद ब्राह्मण अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। पहले की तरह छोटे ब्राह्मण ने बहुत ईमानदारी से सेवा की। अपने गांव विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बीत गए और बुजुर्ग ब्राह्मण को चिंता होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने पवित्र स्थान पर एक ब्राह्मण को अपना वचन दे दिया है। अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को एक बैठक के लिए बुलाया। उसने उन्हें सारी कहानी बताई। सब लोगों ने इस बात का विरोध शुरू कर दिया। एक दोस्त ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी किसी गरीब के घर में दोगे तो परिवार का नाम खराब होगा। तो दूसरे ने कहा, लोग आप पर हंसेंगे, रिश्तेदार नहीं माने। यदि आप अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करेंगे तो हम सभी रिश्ते नाते तोड़ देंगे आपके साथ। उसकी पत्नी ने कहा, अगर ऐसी बात हुई तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, अगर मैं अपनी बेटी युवा ब्राह्मण को नहीं दूंगा तो वह गोपाल जी को गवाह के रूप में बुलाएंगे। बुजुर्ग ब्राह्मण के बेटे ने कहा, आपको बस इतना ही कहना है कि आपको याद नहीं है, बाकी क्या होगा वो मैं संभाल लूंगा। बुजुर्ग ब्राह्मण काफी परेशान हो गया और भगवान गोपाल से उसकी मदद करने के लिए प्रार्थना करने लगा। अगले दिन युवा ब्राह्मण बुजुर्ग ब्राह्मण के घर आया। वह झुककर विनम्र स्वर से बोला, आपने अपनी कन्या मुझे दान में देने का वचन दिया है। आप इतने शांत क्यों हैं? क्या समस्या हुई? बुजुर्ग ब्राह्मण चुप रहे। इसके बीच उसका बेटा हाथ में लाठी लेकर दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या मूर्ख, तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? चल भाग इधर से। ये देखकर युवा ब्राह्मण वहाँ से भाग गया। हालांकि अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उसकी मदद करने के लिए कहा। इन लोगों ने बुजुर्ग ब्राह्मण को बुलाया और एक बैठक आयोजित की। युवा ब्राह्मण ने उन्हें बुजुर्ग ब्राह्मण द्वारा दिए गए
वादे के बारे में सब बताया। लेकिन बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, लेकिन मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है कि मैंने ऐसा कोई वादा किया था। बुजुर्ग ब्राह्मण के बेटे ने कहा, विभिन्न पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा के दौरान मेरे पिता बहुत सारा पैसा लेके जाते थे। धन देखकर इस दुष्ट ने उसे चुरा लिया होगा और मेरे पिता को कुछ ऐसा खिला दिया होगा कि उसे कुछ याद ना रहे। अब वह दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने अपनी बेटी को दान में देने का वादा किया था। आप सभी सज्जन एकत्रित होकर निर्णय करें कि यह गरीब ब्राह्मण मेरी बहन के लायक है या नहीं। युवा ब्राह्मण ने गांव के लोगों से कहा, बुजुर्ग ब्राह्मण के बेटे की कहानी ना सुने और समझाया कि कैसे बुजुर्ग ब्राह्मण ने गोपाल जी के सामने यह वादा किया था। मैंने गोपाल को अपना गवाह बनाने के लिए कहा था और संपूर्ण विश्व के भगवान के वचनों को हर कोई स्वीकार करता है। उनका नास्तिक बेटा भी इस शर्त पे राजी हो गया। कृष्ण सभी जीवों के हृदय में विद्यमान परमात्मा है। उनको हर किसी की इच्छाओं का पता है। बुजुर्ग ब्राह्मण अपनी बेटी युवा ब्राह्मण को देने को तैयार था, लेकिन उसके बेटे और रिश्तेदार उसे रोक रहे थे। बेटा नास्तिक था और बहुत चालाक था। वह शादी रोकने के उपाय सोच रहा था। अब कृष्ण ने ऐसी स्थिति बना दी कि सब सहमत थे। इकट्ठे हुए लोगों ने एक समझौता किया जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। युवा ब्राह्मण ने कहा, मैं भगवान को साक्षी रूप में बुलाऊंगा और ये वचन अटूट रखूंगा। कुछ ग्रामीण अविश्वास करने लगे और मजाक करने लगे। वह चाहता है कि प्रभु स्वयं आए और गवाही दे। क्या आपने कभी ऐसी बातें सुनी है? तो दूसरा ऐसा कहने लगा। बैठक के बाद युवा ब्राह्मण ने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। युवा ब्राह्मण ने गोपाल जी को प्रणाम किया और पूरी कहानी विस्तार से बताई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं किसी अमीर लड़की से शादी करके खुश नहीं होना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि ब्राह्मण ने अपना वचन तोड़ दिया है और इसकी प्रतिक्रिया उसको भुगतना पड़ेगा। आप बहुत दयालु हैं, इसलिए हम दोनों ब्राह्मणों के ऊपर कृपा कीजिए और हमारे धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करें। कृपया इस मामले में गवाही दे और हमारी मदद करें। ब्राह्मण का अटूट विश्वास देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा कि हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, कृपया अपने घर वापस जाओ और सभी लोगों की एक बैठक बुलाओ। तुम बस बैठक में मुझे याद करने की कोशिश करना, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय तुम दोनों ब्राह्मणों के वचन की रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अगर आप 4 हाथ वाले विष्णु देवता के रूप में प्रकट हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। यदि आप इस गोपाल रूप में वहाँ जाकर स्वयं बोलेंगे तो ही ये लोग मानेंगे। कृष्ण ने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी विग्रह मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाते हुए कभी देखा है या सुना है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सत्य है, लेकिन अगर आप विग्रह होते हुए भी मुझसे बात कर सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। श्री गोपाल जी मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे ब्राह्मण, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त पे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इसी तरह तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे पलटकर देखने की कोशिश मत करना। जैसे ही आप मुझे देखेंगे, मैं स्थान पर स्थित हो जाऊंगा। मेरे घुंघरू की आवाज से तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर मुझे अर्पित करना। मैं वहाँ चावल खाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। फिर क्या, अगले दिन ब्राह्मण और गोपाल जी कदम दर कदम चल पड़े। ब्राह्मण गोपाल जी की घुंघरुओं की झंकार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। युवा ब्राह्मण अपने शहर तक इसी तरह चलता रहा। रास्ते में गोपाल जी को चावल अर्पित किए। जब वह अपने गांव के निकट पहुंच गया तो सोचने लगा, अब मैं अपने गांव में आ गया हूँ। अपने घर जाकर सब लोगों से कहूँगा कि गवाह आ गया है। ब्राह्मण ने सोचा, अगर लोगों ने गोपाल को सीधे नहीं देखा तो वे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा सोचते हुए वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि गोपाल जी मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने कहा, अब तुम घर वापस जा सकते हो, मैं यहाँ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। युवा ब्राह्मण ने नगर में जाकर सभी लोगों को गोपाल के आगमन की सूचना दी। हर कोई आश्चर्यचकित था। सभी ग्रामवासी वहाँ एकत्रित हुए और बड़े आदर भाव से दर्शन करने लगे।
सभी लोग गोपाल की सुंदरता पर मोहित हो गए। वृद्ध ब्राह्मण भी बहुत प्रसन्न हुआ और गोपाल के सामने एक छड़ी की तरह महसूस करने लगा। सभी लोगों की उपस्थिति में गोपाल जी ने गवाही दी कि बुजुर्ग ब्राह्मण ने अपनी बेटी को युवा ब्राह्मण को दान में दिया था। गोपाल जी दोनों ब्राह्मणों की भक्ति से खुश होकर दोनों को वरदान मांगने को कहते हैं। ब्राह्मणों ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे प्रभु, कृपया आप यहीं रहें ताकि दुनिया भर के लोगों को पता चले कि आप अपने सेवकों के प्रति कितने दयालु हैं। गोपाल जी ने कहा, तथास्तु। वहाँ के राजा ने ये अद्भुत कहानी सुनी और गोपाल जी के लिए एक भव्य मंदिर बनाया। गोपाल जी की यह विद्यानगर शहर में पूजा की जाती है और वे साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हरे कृष्णा।